देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त ट्रम्प टैरिफ की चर्चा हो रही है। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है, जिन्होंने अपनी राय रखी है कि ट्रम्प टैरिफ को कैसे जवाब दिया जाए। ट्रम्प टैरिफ का इलाज क्या है? अगर वो किसी के पास है तो वो ईरान के पास है। अमेरिका की हेजेमनी वाली जो पॉलिसीज़ होती हैं, दादागिरी वाली जो पॉलिसीज़ होती हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, ये मिसाल पेश की है ईरान ने। युद्ध में अगर लड़ाई होती है तो अमेरिका को कैसे जवाब दिया जाए, इसका एग्जाम्पल पेश किया है ईरान ने। अब ये बात क्यों कही जा रही है, कुछ एक्सपर्ट्स ऐसी राय क्यों रखते हैं, ये बड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए, जब युद्ध हुआ तो हमने देखा कि ईरान ने इसराइल को भी जवाब दिया, अमेरिका को भी जवाब दिया। लेकिन फिलहाल युद्ध नहीं है, इस समय ट्रम्प टैरिफ को लेकर एक बड़ा बिजनेस और ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है। अब इसमें ईरान अपने आप को कैसे मजबूत कर रहा है, कैसे अमेरिका के सैंक्शन से निपट रहा है, इसको समझने की जरूरत है। 3-4 पॉइंट हैं जो आपको एक इंसाइट प्रोवाइड करेंगे कि ईरान की पॉलिसी क्या है। देखिए, ये खबर ये कह रही है कि देखिए, पर्शियन गल्फ हमेशा से ज़रूरत रही है ईरान की, जहां से उसने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया, ट्रेड किया। लेकिन अब ईरान ने ये कोशिश शुरू कर दी है कि कैसे लैंड रूट से रास्ते नए खोजे जाएं, कैसे लैंड रूट से नए ट्रेड्स को आगे बढ़ाया जाए। एशियन जो कंट्रीज हैं, खासकर सेंट्रल एशिया से कैसे ज्यादा व्यापार को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, these land routes have become increasingly important as the region redefines itself as a major node in transcontinental trade between Russia and Afghanistan, as well as between China and European Union. देखिए, समुंदर के रास्ते से तो ईरान व्यापार कर ही रहा था, तरह तरह के सैंक्शंस लगाए गए अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से। उससे निपटने के लिए ईरान ने एक बड़ा एजेंडा तैयार किया है, और वो पॉलिसी क्या है कि आपको नए बाजार खोजने हैं, आपको व्यापार के लिए अमेरिका पे डिपेंड नहीं रहना है या उसकी परमिशन पे डिपेंड नहीं रहना है। तो अब ईरान ने क्या पॉलिसी पे काम करना शुरू किया कि आपको दुनिया भर में नए बाजार खोजने पड़ेंगे, आपको नए रूट्स खोजने पड़ेंगे। देखिए, अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगे जहाज़ों पर, अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लग रहे हैं उन ऑयल कंपनीज पे जो ईरान के साथ डील कर रही हैं, ट्रेड कर रही हैं। तो ईरान ने नए जो है रूट्स खोजने शुरू कर दिए हैं कि कैसे व्यापार को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सकता है। नए पार्टनर्स खोजे जा रहे हैं चाइना के साथ, और कौन से पार्टनर्स हो सकते हैं जिनके जरिए बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसी के साथ ही जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि साउथ एशिया में विशेष रूप से, देखिए, अभी तक जो है वो एशियन कंट्रीज जो रही हैं वो चाइना ईरान के लिए बहुत बड़ा बिजनेस व्यापार का सोर्स नहीं थी। लेकिन अब इन सैंक्शंस और टैरिफ वॉर के बीच में ईरान ने कई सारी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं इसके साथ व्यापार करने का प्लान बड़े रूप में आगे बढ़ा दिया है। अब देखिए, हम आपको बात करते हैं कि 3 कंट्रीज़ हैं, एक तुर्कमेनिस्तान, एक तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ये 3 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ लैंड व्यापार करने के लिए लैंड रूट्स पर फोकस करना ईरान ने शुरू कर दिया है। देखिए, तेहरान हैज़ मेड मेजर मूव टू इम्प्रूव रिलेशन विद तुर्कमेनिस्तान एंड तजाकिस्तान एंड हैज़ एक्सपांडेड टाइज विद उज़्बेकिस्तान. In June, Iran and Turkmenistan signed a memorandum of understanding on enhancing शिपिंग एंड लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशंस। हमने देखा कि जैसे खबर ने बताया कि तुर्कमेनिस्तान के साथ ईरान ने एक पैक्ट साइन किया जिसमें जो है कैसे शिपिंग और लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन आगे बढ़े। इसके साथ ही इन मे द 2 countries एग्रीड ऑन अ रोड मैप फॉर कॉम्प्रेसिव कोऑपरेशन ओवर द नेक्स्ट 2 years। आगे कैसे व्यापार करना है, ये तुर्कमेनिस्तान के साथ चीज़ें जो है वो तय हुई। इसके साथ ही देखिए, तजाकिस्तान सीक्स बेटर एक्सेस टू बिग मार्केट्स एंड इज़ देयरफॉर इंटरेस्टेड इन ईरान्स चाबार एंड बंदर अब्बास पोर्ट्स। जो तजाकिस्तान है वो चाहता है कि ईरान का जो चाबार पोर्ट है और बंदर अब्बास पोर्ट है यहाँ से व्यापार करे। उसके साथ ईरान ने अपना जो है बिजनेस बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर, बट ईरान इज लुकिंग बियॉन्ड सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के साथ तो अपने संबंध बनाने ही है। इसके साथ ही अभी देखिए, जो 12 मई गई थी, ऑन May 12th अ मीटिंग वाज हेल्ड इन तेहरान अमंग सीनियर रेलवे ऑफिसर्स फ्रॉम ईरान, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। एक बड़ी मीटिंग होती है तेहरान में जिसमें कौन कौन रेलवे अधिकारियों की मीटिंग होती है। कौन शामिल होता है उसमें? ईरान, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, और यहाँ तक कि टर्की के भी जो अधिकारी थे वो उसमें शामिल हुए थे। और इनका फोकस क्या था?
ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल नेटवर्क स्टैब्लिश करना। अगर ईरान रेल नेटवर्क से इन कंट्रीज से जुड़ जाता है तो आप समझिए इस पूरे मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में, ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा। कैसे ट्रम्प टैरिफ का मुकाबला करना है, कैसे अमेरिकन सैंक्शंस का मुकाबला करना है, इसमें ईरान बहुत हद तक सफल हो जाएगा। देखिए, ऑन May 25 a train from Xi'an, China carried a load of solar panels arrived at the Aprin rail dry port, making the official launch of a direct rail link between the two countries. 25 मई को देखिए एक ट्रेन निकलती है चाइना के जियान से, और वो सोलर पैनल लेके जो है वो पहुंचती है। इस रूट से अगर ईरान कनेक्ट हो जाता है, देखिए ये जो चाइना के साथ कोशिश चल रही है कि एक बड़ा रेल रूट जो है वो डेवलप हो जाए, जो इन कंट्रीज से होके गुजरेगा। बीच में इसमें उज़्बेकिस्तान की भी ज़रूरत होगी, कज़ाकिस्तान की भी ज़रूरत होगी, तो तुर्कमेनिस्तान की भी ज़रूरत होगी। इन कंट्रीज़ की मदद से एक बड़ा रेल नेटवर्क इस्टेब्लिश करना चाह रहा है चाइना, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कनेक्ट होके एक ट्रेन 25 मई को, जो जैसा बताया कि ये ट्रेन पहुंची थी फ्रॉम वेस्टर्न चाइना। द रूट क्रॉसेस कज़ाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान एंड रूट टू चाइना, यानी कि कज़ाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान होके चाइना से ये ट्रेन पहुंच सकती है ईरान। अगर ये ट्रेन इस्टेब्लिश हो जाती है, लिंक अगर बड़े पैमाने पे कमर्शियली शुरू हो जाता है, अ ट्रेन लिंक विद चाइना प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव रूट फॉर ऑयल एक्सपोर्ट्स एंड ओवरऑल ट्रेड विद चाइना। जो ईरान का ऑयल है, इसको एक्सपोर्ट करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसके साथ सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर ट्रेन से आप ऑयल एक्सपोर्ट करना या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईरान ने शुरू कर दिया, तो इससे होगा कि करीब 30 से 40 दिन का टाइम कम बचेगा, कम लगेगा किसी भी सामान को चाइना पहुंचाने में। ये एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए अभी क्या होता है कि अलग अलग रूट से, जिसमें कई सारे सैंक्शंस होते हैं, बैन्स होते हैं, उसको बचते बचाते ईरान के शिप्स जो हैं वो कहीं जा रहे हैं, फिर वहाँ से चाइना के शिप्स आते हैं, ऑयल पिक करते हैं, फिर ऑयल शिपिंग ट्रांसफ़र होता है और आगे बढ़ता है। तो अगर ये ट्रेन रूट्स बन जाते हैं तो ये ईरान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत आसान होगा, और ये एक बड़ा जवाब होगा सैंक्शंस को अमेरिका के। अब देखिए इस पूरी, इसी के साथ ही जो INSTC कॉरिडोर है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसको लेकर भी जो है वो काम कर रहे हैं ईरान और रशिया, और ये चाह रहे हैं कि कैस्पियन और बाल्टिक सी जो है वहाँ पे ट्रेड लिंक्स को इस्टेब्लिश किया जाए, नई ट्रेड लिंक्स जो हैं वो इस्टेब्लिश की जाएं। तो देखिए कुल मिला के जो इस पूरी खबर का जो सारांश निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि ईरान वो देश है जिसने अमेरिका की पॉलिसीज से कैसे निपटा जाए इसका एग्जाम्पल पेश किया है, और कई सारे एक्सपर्ट्स ये मान के चलते हैं। देखिए भारत परेशान है ट्रम्प टैरिफ से, चाइना परेशान है, रशिया परेशान है, कई कंट्रीज़ के ऊपर ट्रम्प ने टैरिफ लगा रखा है, और ब्लैकमेलिंग हो रही है कि आप ईरान से तेल मत खरीदिए, रूस से तेल मत खरीदिए। इन हालात में बड़े लेवल पर एक चर्चा छिड़ गई है कि कैसे अमेरिका की इस टैरिफ पॉलिसी का मुकाबला किया जाए, और इसका मुकाबला करने में एक बेहतरीन एग्जाम्पल पेश किया है ईरान ने। जब युद्ध हुआ तो युद्ध का जवाब युद्ध की तरफ से दिया गया, और जब अमेरिका की तरफ से जो कहा जा रहा है कि एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं टैरिफ को और इकोनॉमी को, उससे लड़ने का भी बेहतरीन एग्जाम्पल पेश किया है ईरान ने। देखिए ये जो पीसफुल टाइम है, इसमें अली खामेनी साहब खुद कह चुके हैं कि तेज़ी से टेक्नोलॉजी और साइंस और बिजनेस के मामले में जो है तरक्की करना है ईरान को, उस दिशा में आगे ले जाना है, और उस पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है। और कैसे निपटा जाए सैंक्शन से, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ की जाए ईरान की, उसके लिए ये तरीके खोजे गए हैं कि नए बाज़ार चाहिए, नए रूट्स चाहिए, नए पार्टनर चाहिए, और टैक्सेशंस जो है, जो बैन्स हैं, इनसे बचने के लिए कैसे नए तरीके अपनाए जाएं, इसको लेकर ईरान एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जिसमें आसपास की नई कंट्रीज़ को शामिल किया गया है जो उसके नए पार्टनर के रूप में देखे जा रहे हैं। सेंट्रल एशिया जो पहले फोकस नहीं था, उस पर ईरान ने फोकस किया है, और चाइना के साथ तो व्यापार हम सब जानते हैं कि हो ही रहा है। तो इसीलिए कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान ने एक मिसाल पेश की है कि कैसे अमेरिका की हेजेमनी वाली या ट्रम्प टैरिफ की पॉलिसी से निपटा जाए।